are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। पाकिस्तान के पारा चिनार में एक बार फिर शिया समुदाय के खिलाफ तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकियों ने चारों तरफ से घेर कर हमला बोल रखा है। हौजा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पिछले 5 दिन में जनजातीय संघर्ष में 36 लोग मारे गए और 162 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बोशेरा गांव में 6 दिन पहले भीषण झड़पें शुरू हो गई थी। इस गांव में पहले भी जनजातियों और धार्मिक समूहों के बीच घातक संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक झड़पें और आतंकवादी हमले हो चुके हैं। भास्कर न्यूज़ के मुताबिक 6 दिन से 49 की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा घायल है। ये भास्कर न्यूज़ की खबर है। यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक ज़मींदार ने अपने नौकरों के साथ मिलकर ऊँट का पैर काट दिया। बेजुबान की गलती बस इतनी थी कि वह चारा खाने के लालच में खेत में घुस गया था। पैर काटने के बाद इसका वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। हर सेलिब्रिटी, ब्लॉगर, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ने इस क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब पारा चिनार में जहां लोगों का सिर बेरहमी से काटा जा रहा है, ये शिया या सुन्नी का मामला नहीं है, ये मानवता का मामला है। फिर भी हर कोई चुप है, हर मीडिया खामोश है। पाकिस्तान के पारा चिनार में शिया मुसलमानों की हत्या की निंदा करने के लिए मौलवी सैयद अदिल के नेतृत्व में श्रीनगर के इमाम बारगाह ज़ादिबल में मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला गया। सैकड़ों लोग न्याय की मांग करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर ध्यान देने का आग्रह करने के लिए एकत्र हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज की खबर। हजरात, ऐसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में पारा चिनार में जो शियों का कत्लेआम हो रहा है, उसकी मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान में पारा चिनार में शियों को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार कानों में कड़वा तेल डाले बैठी हुई है और दाइश के खिलाफ, ये मुसलसल दाइश के हमले हैं और दाइश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो रॉकेट लॉन्चर के जरिए से जिस तरीके से लिटा लिटा के शियों का कत्लेआम कर रहे हैं, चाहे वो कत्लेआम पाकिस्तान के पारा चिनार में हो रहा हो, चाहे वो अय्याम अज़ा में, मस्कत में, ओमान में, बीच मजलिस में जो फायरिंग हुई है, वो सब काबिल अफसोस है। मैं हिंदुस्तान के तमाम मोमिनीन से ये अपील करता हूं कि पाकिस्तान के पारा चिनार के शियों के लिए ईमेल भेजें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताकि हमारी हिंदुस्तान सरकार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए। और मैं हिंदुस्तान सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरीके से अपने मुल्क में लोगों को शेल्टर देने की बात कर रहे हैं, शिया माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, अकलियत में अकलियत है। पाकिस्तान में पारा चिनार में जो शिया मारे जा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मुल्क के दरवाजों को खोल दें ताकि शियों की हिफाजत हो सके। अभी पारा चिनार की आप सूरत हाल देख लें, पूरे मुहासरे के अंदर है। और यहां पे न्यूज क्या चल रही है कि वहां पर 2 कबाइल का जायदाद का तनाजा, ये जायदाद का तनाजा है कि जो रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं वहां पर मारा जा रहा है और 55-56 लोग वहां पर कलमा पढ़ने वाले वो मारे गए। ये जायदाद के तनाजे चल रहे हैं। कितने झूठे हैं हम लोग, मीडिया कितना झूठा है। इनको शर्म नहीं आती है कि ये असल हकीकत दुनिया को नहीं बताते। पारा चिनार गुज़िश्ता कई सालों से वहां पर सिर्फ इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि वो शिया लोग हैं, वहां पर एक कबीला, इसीलिए, और कोई वजह नहीं है। इसी बिना पर और कौन लोग मार रहे हैं इनको, वहां पर मुख्तलिफ जो काली भेड़े हैं जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर है, उनके साथ मिलकर वहां पे तालिबान जो बाहर बैठे हुए, इस मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन और ये टीटीपी वाले मिलकर उनको कत्ल कर रहे हैं। क्यों मारा जा रहा है उनको, क्या जुर्म है उनका? तो ये हमें इस सोच से बाहर आना है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बगैर किसी फर्क के जो भी मुसल्लह कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है, और उसका ताल्लुक किसी भी मसलक, किसी भी फिरके, किसी भी ग्रोह से,
इस मुल्क के अंदर उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि सियासी लोगों को अपने सियासी मफादात जरा साइड पे रखकर आमत और नास को सोचे आप। और तीसरी बात यह है कि पारा चिनार जैसी सूरत हाल इस मुल्क में जगह जगह पर पैदा होगी अगर हमने पारा चिनार को संजीदा ना लिया। दूसरी साइड में एक छोटा सा शिया टाउन है जिसको हम पारा चिनार के नाम से जानते हैं। पारा चिनार की एक बहुत बड़ी शिया जेनोसाइड की हिस्ट्री है। लास्ट कुछ नाइट से वहाँ पे चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो पारा चिनार है वहाँ पे शिया लोग रहते हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही खता है, इन लोगों का सिर्फ एक ही क्राइम है, वो शिया है। वो आज़ादारी कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और इसी बिना पे इनका जेनोसाइड होता है। वहाँ पे इन बेचारों को मारा जाता है। वहाँ पे कोई मीडिया कवरेज नहीं है। अलमिया की बात यह है कि वहाँ की जो हुकूमत है या जो पाकिस्तानी आर्मी है वो तमाशा देख रहे हैं इस जेनोसाइड का। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं इस जेनोसाइड का। और हमारे जो कुछ लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से फ़लस्तीन के हक़ में नाराबाजी कर रहे थे, उनके फ्लैग्स चढ़ा रहे थे, चढ़ाने भी चाहिए, नाराबाजी भी करनी चाहिए, इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो मजलूम है। लेकिन जो यहाँ पारा चिनार में हो रहा है ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है। वहाँ पे इनका सिर्फ एक ही क्राइम है, ये शिया है बस। हम सब लोगों को चाहिए कि इनकी भी हम आवाज़ बने, इनके हक़ में आवाज़ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ करे कि इस बेरहम फ़ौज और इस बेरहम हुकूमत के दिलों में इन शिया लोगों के लिए रहम पैदा हो जाए, वो इस मसले को देखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो वहाँ पे इन दिनों शहीद हुए, अल्लाह ताला इनके फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए, और जो वहाँ पे ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, और अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिम्मत बख्शे। आमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमारी दस्तगाह करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता करबला, करबला। इस वक्त जो सूरत हाल है मुसलमानों की, दुनिया के एक जाविये से लेकर दूसरे जाविये तक, एक किनार से लेकर दूसरे किनारे तक, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो रशिया में मुसलमान हो या चाइना में या म्यांमार का मुसलमान, हर जगह मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, मगर कोई मुसलमान उन मजलूम के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा है। दुनिया में मुसलमानों को आपसी मसलकी जंग में, नफरत में, बड़ी अफसोस की बात है, मिंबर पे ही लोग आते हैं, वो मौलवी साहब भी होते हैं, वो मुफ्ती साहब भी होते हैं जो लोगों को उकसाते हैं आप शिया, आप सुन्नी के खिलाफ एक यलगार, एक बद मजा और नागवार माहौल तैयार करो और दुनिया में मुसलमान एक दूसरे को नाबूद करेंगे और हमारा दुश्मन ऐश कर रहा है। वही मसला पारा चिनार का भी है। जितने भी पाकिस्तान के तकफीरी मुफ्ती हैं जो कह रहे थे आज कि चलो अगर आपको हूरे चाहिए, अगर जन्नत चाहिए, आप इन मुसलमानों के खिलाफ तलवारें उठाइए, आप इन मुसलमानों के खिलाफ बंदूकें उठाइए, आपको हूरे मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है, ऐसे लोग कभी गजा और फलस्तीन की बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग उन छोटे छोटे बच्चे जो फलस्तीन में कत्ल हुए, जो गजा में कत्ल हुए, कभी भी इस मुफ्ती को गैरत नहीं आई जो इन जंगजुओं को बताए कि अगर आपका हाथ किसी के लिए उठना चाहिए तो वो मजलूमों के लिए उठना चाहिए, आपका हाथ जुल्म के लिए नहीं उठना चाहिए। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करता है, वो मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हथियार बुलंद नहीं करता है, उसके खिलाफ तलवार इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसकी तलवार और उसके हाथ दूसरे इंसानों की हिफाजत के लिए होते हैं। और हम भी यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं कि हम फिर से मैं बात दोहराता हूँ अपने मुल्क के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से और जो यूएन में बैठे हुए हैं, जो अरबाब अदालत है और जो खुद को मुनसिफ कहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक बात करते हैं, उनको मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्या पारा चिनार के लोग इंसान नहीं है? क्या उनके राइट्स ह्यूमन राइट्स नहीं है? आर दे ह्यूमन बीइंग? उनका खून लाल नहीं है क्या? वो सफेद है? उनका जुर्म क्या है?
اور میڈیا خاموش کیوں ہے, اخبار خاموش کیوں ہے. ہم مسلک کو, مذہب کو درکنار کر کے انسانیت کے لیے یہاں پہ, اگر فلسطین میں کوئی قتل ہوتا ہے ہم اس لیے نہیں نکلتے ہیں کہ وہ شیعہ یا سنی ہے, ہم وہاں پہ نکلتے ہیں کہ فلسطین میں انسان مارے جا رہے ہیں, انسانیت کے لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. اسی طرح پارا چنار میں جو اس وقت زیر تیغ ہے, زیر خنجر ہے ان تکفیریوں کے, ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ وہ شیعہ ہے فقط, بلکہ ہم انسانیت کے لیے نکلے ہیں. اس وقت انسانیت پاکستان کے پارا چنار میں زیر خنجر ہے اور ہم ہر قاتل اور ہر ظالم کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وہی حامی و ناصر ہے, وہی مددگار ہے. جتنے بھی مسلمانوں کے بگڑے ہوئے مسائل ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسائل کو درست کر لے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق قائم کر لے, اور جو ظالم اور ظالمین ہیں انہیں نیست نابود فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے. اور اخیراً میں یہی کہوں گا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. شہدائے پارا چنار کے لیے بھی یہی کہوں گا. پورا میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ چل رہا ہے, میڈیا میں ایک خبر بھی نہیں ہے پارا چنار کے حوالے سے. پچھلے 11 دنوں سے جو پارا چنار کی 6 لاکھ کی آبادی کو آپ لوگوں نے محاصرے میں بند کر رکھا ہے, لوگوں کا بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے اور اس قتل عام کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس پر پاکستان سرکار کو شرم کیوں نہیں آتی؟ اس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خاموش کیوں ہے؟ اس پر پاکستانی میڈیا خاموش کیوں ہے؟ یہ خود اپنے آپ میں سوال ہے. دوستو, ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر, ہنگو کے اندر, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, چکوال کے اندر, گلگت بلتستان کے چلاس کے اندر جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگز کا, ایون کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ چلتا رہا, ایک عرصے تک قتل و غارت گری کا ننگا ناچ چلتا رہا, اس پر ایک بھی آدمی کو آج تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے. اورنگزیب فاروقی, ملک اسحاق, یہ وہ دہشت گرد ہے جو اعلانیہ طور پر کراچی کی سڑکوں میں گلگت بلتستان سے لے کر کے کوئٹہ تک اور پارا چنار تک شیعوں کے قتل عام کے اعلانات کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارا چنار کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی مسلسل بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے.